our team is all women's teams, and my problem statement is all matter is in data tracking by auto capturing the data numbers and space location. Now I want to call my team members to introduce themselves. Hello everyone, myself Tanu Singh and I am the team member of Kaju Katli, and my role in this team is creating ML model using TensorFlow. Hi everyone, my name is Riya Tiwari and I am a member of team Kaju Katli, and my role in this team is to manage IoT and NCTs. Hello everyone, my name is Shivanshi Shukla and I am the member of team Kaju Katli, and my role in this project is build a AI model using OpenCV. Greetings everyone, my name is Amrita Singh. I am the member of team Kaju Katli, and my role in this team is to create PPT and manage research work. Hello everyone, my name is Harshita Agarwal and I am the member of the team Kaju Katli, and my role is to design the dashboard. जो हमारे स्टील प्लांट्स होते हैं उसमें हम लैडल्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन फॉर हॉट स्टील, बट उसमें एक इशू ये है कि जो हमारे लैडल्स होते हैं उसमें मैनुअल नंबर्स लिखे होते हैं जिन्हें ट्रैक करना या फिर उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हमने एक सोल्यूशन बनाया है। हमने क्या किया है, हमारे जो लैडल्स हैं उसमें हम RFID टैग्स का यूज़ करके OCR के थ्रू कहते हैं उन पर ट्रैकिंग करेंगे। दैट विल बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग आवर लैडल्स वेयर दे आर मूविंग एंड गोइंग अहेड। और उसमें हमने UWB यानी कि अल्ट्रा वाइड बैंड टैग्स लगाए हैं जिसका हम काफ़ी दूर रेंज से भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से किसी भी वर्कर को मैनुअली खुद उस स्टील प्लांट में नहीं आना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है कि स्टील प्लांट जो होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं, फर्नेसेस का काम होता है वहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है उधर। तो उसको काम कम करने के लिए, मैनुअल लेबर कम करने के लिए हमने UWB टैग्स का यूज़ किया है। हम क्या करेंगे, हमारे जो लैडर्स है उसमें से डाटा कलेक्ट करके जो भी नंबर्स है ट्रैक करके अब हमारे गूगल सर्वर पे एक डैशबोर्ड पे हम ये सब रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके थ्रू कहते हैं हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा लेवल कब है। ये जैसे स्टील प्लांट है, 2-3 स्टील प्लांट एक साथ कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं और वो एक ही सेम प्रोसेस में वर्क कर सके, इसका हम हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू हम ये पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं, पहले तो मैंने बताया डैशबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या है, हम जो कहते हैं टैग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू OpenCV के थ्रू हम कहते हैं हमारे लैडल्स को ट्रैक और कहते हैं उनके नंबर्स पे जो नंबर्स लिखे हैं उनको रीड कर सकते हैं। दूसरा उससे हमारा जो कहते हैं जो लैडल्स का कन्फ्यूजन होता है यूजुअली कि ये स्टील प्लांट इस टाइम पे एड चल रहा है, इसमें इतने कहते हैं फर्नेसेस काम कर रहे हैं, उसका जो डिले है वो कहते हैं कंबाइन हो जाएगा। हमारा प्रोजेक्ट है उसकी यूनिकनेस ये है कि हम उसमें AI बेस्ड नंबर रीडिंग का यूज़ कर रहे हैं UWB ट्रैकिंग यानी कि अल्ट्रा वाइड ट्रैकिंग के थ्रू, जो कि कहते हैं बाकी जो ट्रेडिशनल ट्रैकिंग होती है, जो मैनुअल ट्रैकिंग होती है जिसे हम यूजुअली करते हैं कि मैनुअल नंबर्स नोट कर रहे हैं कि अच्छा ये लैंड इस वक्त पे यहाँ पे है, इस टाइप पे यहाँ पे है, उसका हम AI के मॉडल के थ्रू जैसे हम TensorFlow का यूज़ कर रहे हैं ML मॉडल बनाने के लिए, जो प्रिडिक्ट कर सकता है कि नेक्स्ट लैंड कब किस वक्त पे किस टाइम पे कहाँ होगा। दूसरा हम जो है कहते हैं लोकेशन और आइडेंटिटी दोनों बता रहे हैं कि लैंड किस टाइम पे कहाँ है, और दोनों प्लांट के लिए मतलब अगर कोई 2 प्लांट साथ में चल रहे हैं स्टील प्लांट, तो हम दोनों प्लांट को एक टाइम पे एनालाइज कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। लास्ट ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो हेल्प करता है सुपरवाइजर्स को मॉनिटर करने के लिए कि लैंडिंग कहाँ पे है, कब है, और क्या कहते हैं स्पेशली उन कंडीशंस पे जब क्या कहते हैं जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में चल रहा है, उस प्रोसेस में ये काम आता है। अगर हमारा ये छोटा सा अप हो जाएगा ठीक है, तो आप इजीली समझ पाएंगे जैसे ये लैडर है, इस लैडर में हमने OCR स्कैन किए, इसमें पहले से नंबर लिखा हुआ है कि जो हमारा कैमरा है वो लैडर नंबर को डिटेक्ट करेगा। तो जो हमारे कहते हैं अल्ट्रा वाइड बैंड टैग्स हैं वो OpenCV के थ्रू ये डाटा जो है कहते हैं इंटीग्रेट करके हमारा जो भी कहते हैं IoT प्रोसेस है उसके थ्रू डैशबोर्ड भेजेंगे। उसके बाद जो भी लोग सुपरवाइजर्स वगैरह हैं वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि लैंड वर्किंग कैसे चल रही है, अगला लैंड कब कहाँ होगा, प्रिडिक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें AI ML का जो यूज़ कर रहे हैं कि कहते हैं वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन सा लैंडिंग कब कहाँ। हमारा जो प्रोटोटाइप है लैडर इमेजेस के लिए फर्स्ट ही क्या करेगा, जो हमारा कैमराज होते हैं वो क्या करेगा, कैप्चर करेगा लैडर इमेजेस को, कैप्चर करके रिकॉग्नाइजेशन मेथड में लेके जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन मेथड बाय हम करेंगे OCR एंड बारकोड के थ्रू। फिर हमारा कंप्यूटर विजन प्रोसेस यूजिंग करेंगे हम कंप्यूटर विजन यूजिंग TensorFlow एंड OpenCV। फिर स्कैनर क्लिक करेगा, हमारे जो हमारे टैग्स होंगे उसको स्कैन करेगा। उसके बाद हमारा लैडर ID और टाइम स्टैम्प को कैप्चर कर लेता है। डाटा सेंड करेंगे लोकल सर्वर पे यूजिंग ESP32 एंड LoRa मॉडल। डाटाबेस अपडेट कर सकते हैं यूजिंग MySQL एंड PostgreSQL, एंड उसके बाद लोकेशन इजीली
कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। जो हमारा रियल टाइम डैशबोर्ड जो बना है वो हमारा ऑपरेटर व्यूज है, जो इजीली कोई भी व्यूज देख सकते हैं इजीली। और लैडर मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, हमारा जो लैडर है उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और ये इसका की परफॉर्मेंस है जो सर्कुलेशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड लाइक एंड ट्रैकिंग ये इंक्रीज करता है। और हमने इसके वेब फ्रेम के लिए यूज़ किया है डिजाइनो एंड फ्लास्क। So the impact of our project is live location of every ladder at a glance. मतलब ये लैडर की लाइव लोकेशन को दिखाता है। फास्टर स्मूथ ट्रांसफर विद द लेस डिले, मतलब कि लैडर की लाइव लोकेशन जब मिलता है तो उसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है और स्मूथ हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज ऑटोमेटिक नंबर रीडिंग, मतलब कि जो कैमरा और OCR है वो लैडर नंबर को ऑटोमेटिक रीड कर लेता है और सेम प्रोसेस फॉलो फॉर द शिफ्ट, मतलब कि SM1 एंड SM2 का शिफ्ट जो होता है वो सेम प्रोसेस फॉलो करता है। एंड लैडर मूवमेंट हिस्ट्री, So basically our project's benefits are less downtime and mistakes of the ladder. So basically सिस्टम हमारे लैडर्स को ट्रैक करता है और कोई भी लैडर डिले होता है तो उसे हमें अलर्ट देता है। और सेफर फॉर वर्कर्स वर्किंग इन हॉट मेटल एंड स्टील एरियाज, वर्कर्स के लिए एक सेफर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कोई भी वर्कर हॉट एरिया में जाने से कम जाते हैं। और ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स एंड लेस पेपर वर्क, ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट कर देता है और जो मैनुअली वर्क है उसे अवॉइड करके पेपर वर्क को अवॉइड करता है और सारा डेटा सिस्टम खुद ही खुद स्टोर करता है, लाइक लेडर ID, टाइम, मूवमेंट एक्सेट्रा। लोअर फ्यूल यूज एंड लेस वेस्ट, इसमें लेस वेस्ट होता है और फ्यूल का यूज़ और एनर्जी का यूज़ कम होता है। इक्वल फेयर ट्रैकिंग फॉर एवरी शिफ्ट, इसमें सारी शिफ्ट का इक्वल ट्रैकिंग होता है। और प्लान रिपेयरिंग ऑफ लैडर्स। Third slide, feasibility and viability. Feasibility, it uses easily available hardware like camera, ultra wideband and Raspberry Pi. Second, works offline on a local server. Third, scalable into multiple steel metal shops. Fourth, our prototype only requires low maintenance. Challenges and risks we can face in our solutions. Heat and dust may affect camera visibility as dust can be stick on the lenses of the camera. Second, signal interference for metal surfaces. High setup cost for the wider coverage. Fourth, requires accurate ultra-wideband calibrations. so we are using tech stack in this project: Python, OpenCV, Django, MySQL, IoT, TensorFlow and Flask. To overcome these challenges, we have made some strategies like protective camera covers and heat shield for the camera visibility. Second, optimize angle placement for better accuracy in UWB trackings. Third, regular calibration and maintenance checks for the system. This last, use open source tool to reduce cost.